पूछना चाहूँगा कि आपने फायर असॉल्ट किया। अब जब सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है ना, जब हम फायर करते हैं तो हम ये देखते हैं कि मिलिटेंट मरा या नहीं मरा। आपका जो टारगेट था, आपको कब पता लगा कि जो आपको मिशन दिया गया था वो सक्सेसफुल हो गया? रिजल्ट कब आया? रिज़ल्ट कब आया? क्योंकि आई एम श्योर कि जितने भी बंदे होंगे, जवान, जेसीओ, ऑफिसर्स, सब वो जानना चाह रहे होंगे। एक्चुअली बिल्कुल सही है। जब हमने अपना फायर असॉल्ट ख़त्म किया, फिर उसके बाद हम अपने अपने बंकर्स में घुस गए। दुश्मन का सीबी लगातार हमारे पास आ रहा है, बंकर हिल रहा है, ऊपर से सीमेंट झड़ के गिर रहा है, तो ये लगातार चल रहा है। तो इस समय हर किसी के दिमाग में एक सवाल था कि यार हमने जो फायर किया है, इसका इफेक्ट क्या हुआ? हमारे पास उस समय, हम तो डीप इनटू द बैटल बैठे हैं, करेक्ट, आप हमारे देख तो पास पा नहीं रहे हैं। देख नहीं पा रहे हैं। तो फाइनली जब इसका हमें कंक्लूसिवली पता लगना शुरू हुआ, वो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका पता लगना शुरू हुआ अगले सुबह। जब कहीं किसी ने टीवी चलाया, कहीं किसी ने फ़ोन पे यूट्यूब पे देखा, न्यूज़ चैनल्स खोले, तो वी कुड रिलेट कि फायर ठीक गया है। एक इंडिकेशन इस बात से भी था कि एनिमी जिस इंटेंसिटी से रिटेलिएट कर रहा है, तो नुकसान तो हुआ है उसका। अब उसके पास नुकसान हुआ है, तभी इतना हैवी रिटेलिएशन कर रहा है, पूरी रात गोले मारता रहा है हमारे ऊपर, तो कुछ तो इंडिकेशन उससे मिला। तो कंफर्मेशन तो अगले दिन ही हो पाई थी। हम मतलब हमारे दिल में भी ये क्वेश्चन लगातार बना हुआ था। जिस दिन पूरी यूनिट में मतलब एक वो गर्व से कहते हैं ना कि छाती फूल गई होगी कि हाँ, जहाँ हमने हिट करना था वो बिल्कुल एग्जैक्ट, बस सारे एक्यूरेट हिट थे एकदम। हाँ कोई मतलब भी दाएं बाएं सिविलियंस का नुकसान नहीं हुआ, कुछ भी वो नहीं हुआ। 2-3 दिन बाद जब हमें डीब्रीफ किया गया, जब डीब्रीफ किया गया कि फायर आपका एक्यूरेट था और जिस तरह से आपने फायर किया वो पिन पॉइंट हिट्स थे, कोई कोलेटरल डैमेज नहीं हुआ एनिमी के किसी सिविलियन का भी, तो दैट वाज वेरी प्राउड फीलिंग कि जो करने निकले थे वो एटलीस्ट टारगेट अचीव हुआ। बिल्कुल। That was it. सो कुशांग, ये पूरे एपिसोड में आई एम श्योर आपने कुछ लीडरशिप के अच्छे अच्छे उसूल देखे होंगे, बिकॉज कमांड इटसेल्फ इज़ वेरी चैलेंजिंग, और इससे ज़्यादा चैलेंजिंग होता नहीं है। तो हमारे व्यूअर्स के लिए मतलब समथिंग दैट इवन कैन बी रिलेटेड टू द कॉर्पोरेट। या सी, लीडरशिप एक कोर बेसिक टेनेट है एनी मिलिट्री लीडर का। यानी कि जो आदमी अपनी गन पे कमांडर है या जो कमांडिंग ऑफिसर है, जिसके नीचे 2-3 जवान भी कोई भी काम कर रहे हैं, वो उसको लीडरशिप एक्सरसाइज करनी पड़ती है। लेवल अलग हो सकता है। अब मेरे लिए सबसे अच्छी चीज़ देखने वाली ये थी कि जो जूनियर लीडर्स थे, लेफ्टिनेंट्स हो गया मेरा, सूबेदार्स हो गए, नायब सूबेदार्स हो गए, हवलदार्स हो गए, वो अपने अपने जिम्मेवारी के इलाके में बहुत अच्छी लीडरशिप एक्सरसाइज कर रहे थे। अब लीडरशिप के कोऑर्डिनेट्स हम सब जानते हैं कि ऑपरेशनली अपने बंदों को फिट रखना, उनको एडमिनिस्ट्रेटिवली फिट रखना, उनको मोटिवेटेड रखना, उनको वेल ट्रेंड रखना, उनकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहना निरंतर, तो ये काम अच्छा हो रहा था। एंड सीनियर लीडरशिप का भी यही रोल है कि हमें क्लियर क्रिस्प टाइमली डिसीजंस एंड ऑर्डर्स मिलें जिनको हम क्लियरली इम्प्लीमेंट कर सकें, तो वो भी अच्छा आ रहा था। तो आई फील कि लीडरशिप का जो इसके अंदर रोल है वो काफ़ी अहम था, और काफ़ी कुछ सीखने को मिला लीडरशिप के लिए इसमें। अभी शायद जब हम कॉम्बैट की बातें करते हैं तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है फैमिलीज का। इस वाले केस में भी आप लोग जब चले, जैसे आपने बताया कि आपने सबको फॉलन किया और अब बोला कि चलो इस बक्से में मोबाइल डाल दो, और स्विच ऑफ हो गए। आपने अपने घर पे भी नहीं बताया, तो वहाँ पे एक अलग तरह के चैलेंजेस होते हैं। आप 1,500-2,000 किलोमीटर दूर फ्लाई करके पहुँच गए और अपना ऑपरेशन उसमें मिशन में लगे हुए हैं। एंड जब फौजी किसी मिशन में लगता है तो उसको अपना फैमिली और इन सब चीज़ों की याद आती भी नहीं है, जितना हमारा एक्सपीरियंस है कि सभी शायद एक ही चीज़ फील करते हैं। तो उस समय आपको कुछ याद और चीज़ याद होती नहीं है, बट वहाँ पे भी कुछ अलग माहौल चल रहा होगा। आप जब वापस पहुँचे होंगे तो आपको कई सारी चीज़ें पता लगी होंगी कि लोगों ने बोला होगा कहाँ थे, क्या थे। तो इसका ऐसा हुआ था कि मैं जब खुद निकला, आई फॉलोड व्हाट माई मैन वर फॉलोइंग, और आई ऑर्डर्ड देम टू फॉलो, कि कोई घर पे नहीं बताएगा, क्योंकि सीक्रेसी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। तो हम सब ने बताया था कि हम ट्रेनिंग एक्सरसाइज के लिए राजस्थान जा रहे हैं। अब इनके सबके जवानों के फ़ोन मैंने जमा करवा लिए, तो उसके बाद हम चले गए। एंड मोस्ट ऑफ देम वर नॉट एबल टू टेल देम कि मैं राजस्थान जा रहा हूँ, लेकिन कब आऊँगा, कितने दिन में आऊँगा। एंड आई डिड नॉट गिव देम एनी टाइम पर्पसफुली, के वरना तो फिर कोई ना कोई बता देता, लीक हो जाता। अब हम चले गए, किसी का फ़ोन किसी के पास नहीं है, कोई अपना एटीएम भी साथ लेके आया हुआ है, कोई फैमिली को दे के आया हुआ है, पीछे
100-150 फैमिली परिवार पीछे रह रहे हैं My goodness. जिनको पता नहीं है कि उनके हस्बैंड कहाँ हैं, इंक्लूडिंग माई वाइफ। तो जब मैं वापस पहुंचा तो इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ मेरे सामने आई कि मेरी वाइफ ने ये रियलाइज़ किया, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उनको ये अंदेशा लग गया था कि ये किसी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी के लिए जा रहा है जो मुझे जानबूझकर बता नहीं रहा है किसी भी रीज़न से, एंड आई एम ग्रेटफुल दैट शी डिडंट आस्क मी, शी जस्ट गेव मी अ फेयरवेल एंड दैट्स इट। आई कुड सी इन हर आइज के इसको समझ तो कुछ आ रहा है, बट शी डिडंट आस्क मी। मैं वापस आया तो पता लगा कि वाइफ फैमिलीज़ को पीछे से इंटरेक्ट करना, मतलब शी कंट्रीब्यूटेड इन अ वे कि पीछे से हिस्टीरिया या पैनिक क्रिएट ना हो जाए। बहुत ज़रूरी है वो। एक तो वो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि फैमिलीज़ को पीछे श्योर करना कि सब कुछ ठीक है, डोंट वरी। दूसरी चीज़, छोटी छोटी समस्याएं हम सब ने देखी हैं जवान के घर में, किसी की गैस का सिलेंडर ख़त्म हो गया, किसी की बच्चे की फीस जानी है, किसी के बच्चे को चोट लग गई हॉस्पिटल तक लेके जाना है, किसी के घर पे कोई छोटी बड़ी कुछ भी समस्या हो रही है एंड हस्बैंड नहीं है, कम्युनिकेशन में नहीं है, वो लेडी तो सिविलियन है ना, वो तो फौजी नहीं है, उसके लिए इट कैन लीड टू अ वेरी स्ट्रेसफुल मोमेंट। तो वहाँ पे आई सॉ दैट माई वाइफ एंड द वाइव्स ऑफ अदर ऑफिसर्स इन द यूनिट, ये सब गैदर होके दे प्लेड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो कहीं ना कहीं नेग्लेक्टेड रह जाता हाँ, यस है। एंड माई कॉम्प्लीमेंट्स टू हमें पता होता हम मैम को भी साथ बुला लेते। एंड माई सीरियस कॉम्प्लीमेंट्स टू ऑल द लेडीज़ जिन्होंने पीछे से, और नॉट ओनली ऑफिसर्स वाइफ, जेसीओज की वाइफ, जवानों की वाइफ, जिन्होंने रियलाइज़ किया कि हमारे को कोई समस्या है तो कोई बात नहीं, जब हस्बैंड आ जाएगा तब सेटल हो जाएगी। नोबडी क्रिएटेड अ पैनिक और नोबडी क्रिएटेड अ सीन पीछे के वो हस्बैंड बेचारा मेरे पास खड़ा है कि साहब वो तो मेरे घर पे ऐसे हो गया, बिल्कुल। नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। सो दीज लेडीज दे गॉट टुगेदर रियली वेल। ओकेजनली चिल्ड्रन पार्क के अंदर मिलना, वाइफ का उनसे इंटरेक्ट करना, किसी को कोई समस्या तो नहीं है, किसी का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और उन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, एक अश्योरेंस देना या एक हेल्पिंग हैंड देना, आई थिंक दैट वाज समथिंग व्हिच नीड्स अ मेंशन। एंड शायद इसीलिए कहते हैं कि जो फौजी बच्चे और फौजी वाइफ्स होती हैं, फैमिलीज होती हैं, वो भी फौजी बन जाते हैं एब्सोल्युटली। ना, उनकी साइक भी वैसी हो जाती है, मतलब वो दे आर ऑल्सो एज स्ट्रॉन्ग एज अस। सो कुशांक, थैंक यू सो मच, रियली एंजॉयड। और आपके थ्रू हम इनफैक्ट एवरीबडी इन योर रेजिमेंट, आपके साथ जो भी जवान रहे हैं, आपके ऑफिसर्स रहे हैं, द लेडीज़ एंड एवरीबडी एल्स हु हैज़ बीन पार्ट ऑफ ऑपरेशन सिंदूर, सबको सैल्यूट करना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। सीरियस अप्रिशिएशन फॉर ऑल ऑफ यू। बड़ा दुख होता है हमें कि हम नहीं थे मिस कर गए, बट But- यस, वी आर लिविंग इट थ्रू यू। थैंक यू सर। एंड and thank you Kushank, and really proud of you and entire regiment, each and everyone. थैंक यू वेरी मच सर। Jai Hind. जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद। आई होप आपने इस क्लिप को एंजॉय किया है। अगर आप ये फुल पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और इसी प्रकार के हमारे गैलेंट रियल लाइफ हीरोज़ के अगर पॉडकास्ट आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे मेन चैनल मॉन्क्स एंड वॉरियर्स बाय कर्नल कौशल कश्यप चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।